Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss about chapter number 12 of class 6, which is light, shadow and reflection part 2. And in this video, we are going to discuss about importance of light and sources of light. Means हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है लाइट की और लाइट के क्या क्या सोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं विच इज़ ऑन योर बुक पेज नंबर 184 टू पेज नंबर 186. सो लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. वाई इज़ लाइट इंपॉर्टेंट टू अस? हमारे लिए लाइट इंपॉर्टेंट वैसे क्यों है, चलिए देख लेते हैं. लाइट इज असेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. द नेचुरल वार्मथ ऑफ सनलाइट क्रिएट्स कंडीशन conducive for the growth and development of life. तो जनरली लाइट क्या होती है? लाइट हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जो नेचुरल वार्मथ होती है सनलाइट की, उसकी वजह से क्या होता है, हमें ऐसी कंडीशन मिलती हैं जिससे हम आराम से ग्रोथ कर पाते हैं. और ग्रोथ के साथ हमारी जो लाइफ है, लाइफ में क्या हो पाता है, हमारी लाइफ में अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता है. बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. और जो कि सनलाइट है, सनलाइट क्या है, आपकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. किस किस के लिए? एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के साथ प्लांट्स के लिए. ऑल ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ लाइट टू प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उन्हें, तो उसके लिए वो किस पर डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स सनलाइट पर वो डिपेंड करते हैं. Without sunlight, the process of photosynthesis will not take place and most plant species will cease to exist. और बिना सनलाइट के क्या होगा? बिना सनलाइट के ना ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो उसके साथ क्या होगा? बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ क्या होंगी, वो रह नहीं पाएंगी, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट. दे विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. ओके. This would disturb all food chains. In the absence of photosynthesis, the supply of the oxygen in air would also be disturbed. There would not be enough oxygen for animals and humans to breathe. Without natural light, our dependence for energy on fossil fuel will increase. This would lead to faster depletion of fossil fuel reserves. Thus, without natural light, the existence of living beings will be in danger. तो जैसे कि आपको पता है, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे. अगर प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाए तो प्लांट्स को हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं वो नहीं खा पाएंगे. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो फूड चेन है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट. अगर एब्सेंस ऑफ लाइट हुई, मतलब जहाँ पर हमें बिल्कुल भी लाइट नहीं मिली, तो उसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से हमारी जो फूड चेन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी. उसके बाद अगर आपका लाइट नहीं हुई हमारी लाइफ में तो क्या होगा? तो हमें इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी. ठीक है. क्योंकि प्लांट ही ग्रो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई हमारे लिए बंद हो जाएगी, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए. अगर नेचुरल लाइट के सोर्सेज नहीं हुए तो हम मोस्टली किस पर डिपेंड रहेंगे? फॉसिल फ्यूल जैसे कोल पर, पेट्रोलियम पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जल्दी 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 ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है ना. और जितनी भी नेचुरल राइट है उसकी वजह से हमारा जो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, लिविंग बीइंग का जो भी सर्वाइवल है वो क्या आ जाएगा? वो डेंजर में आ जाएगा अगर हमें नेचुरल राइट नहीं मिली तो. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो वॉट एक और अच्छा सा फिनोमिना अब हम पढ़ेंगे जो कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट? तो जो लाइट का कलर है वो एग्जैक्टली लाइट का कलर है क्या? सो नेचुरल लाइट ऑफ्टन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो नेचुरल लाइट जो हमें दिखती है वो कैसी होती है? वो हमें वाइट लाइट जनरली देखने के लिए मिलती है. ठीक है. लेकिन उसमें कितने कलर्स होते हैं? उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. Different objects absorb certain colors of light and reflect others. The reflected color decide the color of the object. Grass look greens because it absorbs all the color except green. It reflects back the green color
दैट इज़ रिसीव्ड बाय आवर आइज़। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि जो लाइट है, जो वाइट लाइट है, वो क्या होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कलर से मिलकर बनी होती है। तो हमें कोई भी चीज़ किस कलर की दिखती है, जनरली क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट पड़ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ लाइट की रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जिस कलर की ये रेज रिफ्लेक्ट करेगा, उस कलर की आपको वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास, ग्रास आपको ग्रीन दिखती है, तो ग्रास आपको ग्रीन क्यों दिखती है, क्योंकि वो जो ग्रास है वो ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और ग्रीन कलर आपकी आईज की तरफ क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इस वजह से वो आपको कैसी दिखती है, इस वजह से वो हमें दिखती है ग्रीन कलर की। ठीक है ना। तो ऐसे आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो डिसाइड होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ लाइट। अ सोर्स ऑफ लाइट is an object from which light is coming out. In other words, the body that emit lights are known as source of light. Some sources of light are natural, whereas other are man-made or artificial. The sun, stars, and fireflies are natural source of light. A torch, an electric bulb, a lighted candle, and a burning oil lamp are example of artificial source of light. तो एक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो सोर्स ऑफ लाइट को अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हमें लाइट मिलती है या जो इमिट आउट करता है लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट देता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? जनरली ये सोर्स ऑफ लाइट जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो कितने टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, दो टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंडरी इज आर्टिफिशियल। अब नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर विद द नेम नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमें किससे मिल रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमें नेचर से मिल रही है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल सन, फॉर एग्जाम्पल फायरफ्लाइज, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें मैन का कोई हाथ नहीं है। सन को किसी मैन ने नहीं बनाया, ठीक है, स्टार्स को नहीं बनाया, फायरफ्लाइज को किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। वेयरएज अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जिसको दे आर जनरली नोन एज द मैन मेड। मैन मेड मतलब हमने बनाए हुए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, लैम्प्स हुए, ठीक है, कैंडल्स हुई, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द artificial source of light which is generally made by the man. You must have seen a bulb or candle light. They emit light when they become hot. These kind of sources of light which first becomes hot and then emit light called hot source of light. अब देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे जो कि पहले गर्म होते हैं, यानी कि जो पहले हीट होते हैं और हीट होने के बाद लाइट देते हैं। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो कि गर्म होने के बाद क्या देते हैं, हीट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका हॉट सोर्स ऑफ लाइट। हॉट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये क्या है, पहले वो गर्म होंगे, ठीक है, पहले वो हीट देंगे, गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद वो क्या देना स्टार्ट करते हैं, लाइट देना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम उन्हें हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। सन इज ऑल्सो कंसिडर अ हॉट सोर्स ऑफ लाइट। The source which emit light with their temperature not getting higher than the environmental temperature are called cold source of light. LEDs, fluorescent light, and fireflies are some example of cold sources of light. अब जो हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट है उसमें सन भी आता है, क्योंकि सन क्या देता है, सन आपको लाइट के साथ हीट भी देता है, तो सन भी क्या है, एक हॉट सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उससे उनका जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ नहीं होता है और केवल लाइट देते हैं वो हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करते हैं और बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए आपको लाइट देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आपकी एलईडीज़ हुई, ठीक है, जो आपकी फायरफ्लाई हुई और जो फ्लोरेसेंट लाइट हुई, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। Okay. So thank you so much for today. I hope you all are doing great and safe at your homes. Thank you so much.